दोस्तों, आपने भी जीवन में कई बार सुना होगा कि इंतजार का फल मीठा होता है। हम सब ये जानते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, इंतजार करना चाहिए। आज आपको बुद्ध जी की इस कहानी से सुनकर यह पता चलेगा सब्र का और इंतजार का फल कितना मीठा होता है। जीवन में विषम परिस्थितियां जब आती हैं, उस समय धैर्य बनाकर रखना कितना जरूरी होता है। कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन बुद्ध जी की इस कहानी में आपको यह जानने को मिलेगा कि विषम परिस्थितियों में हम धैर्य के साथ फैसले लेकर अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था और सभी शिष्यों को थकान महसूस हो रही थी और तेज धूप की वजह से उन्हें बहुत प्यास भी लग रही थी। वहां से कुछ ही दूरी पर एक बरगद के वृक्ष की घनी छांव में सभी लोग रुकते हैं। महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ वहीं विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला सूख रहा था और यह बात गौतम बुद्ध जी भी जानते थे। बुद्ध जी ने अपने एक शिष्य से कहा, तुम इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद को 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा कि बुद्ध जी ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आए, तब बुद्ध जी ने बोला, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य ने बोला, जी बनते, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध जी ने शिष्य से तुरंत बोला कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा और उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। अब वह शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में उसे तालाब मिलता है और तालाब देखकर शिष्य बहुत खुश हो जाता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी उसकी नजर वहाँ पर कुछ स्त्रियों पर जाती है जो कपड़े धो रही थी और उसी तालाब में अचानक कुछ जानवर पानी पीने के लिए घुस गए, जिसके कारण तालाब के नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाने से पूरा तालाब गंदा हो गया। यह देख शिष्य मन ही मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है और यह पानी गुरुदेव के लिए उचित नहीं होगा। अब शिष्य बहुत ही निराश होकर वापस बुद्ध जी के पास आ जाता है और बुद्ध जी को पूरा घटनाक्रम बताता है और यह सुनकर सभी शिष्य बहुत परेशान हो जाते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, सभी शांत हो जाएं और धैर्य रखें, उचित समय आने का इंतजार करें, संयम बनाए रखें। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं। इसी बीच कुछ समय बीत जाने के बाद बुद्ध जी फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कुछ कहे उसी तालाब की ओर बढ़ता है। तालाब के पास पहुंचते ही तालाब की हाथ देख शिष्य को यकीन नहीं होता, क्योंकि तालाब का पूरा पानी साफ हो चुका होता है। यह देख शिष्य बहुत ही खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध जी के पास वापस लाता है। लेकिन पूरी रास्ता उस शिष्य के मन में यह सवाल आ रहा था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो गंदा था, फिर पानी अचानक साफ कैसे हो गया? शिष्य को लगा कि बुद्ध जी का कोई चमत्कार होगा। उसने बुद्ध जी से पूछा, बनते, यह चमत्कार आपने किया है ना? इस प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह सब आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार करने का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ गए। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुंचा, तब सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले ही साफ हो चुका था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रह जाते और आगे तालाब मिलता भी नहीं। बुद्ध जी ने कहा, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे और उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर से सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई भी फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा परिणाम हो। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। तो मित्रों, आपने इस कहानी से यह अवश्य सीखा होगा कि जीवन में धैर्य बिल्कुल बनाकर रखना है, क्योंकि अगर आप धैर्य बना के रखते हो तो आप आने वाली विपत्तियों से, आने वाली असंयम परिस्थितियों से खुद को बचा कर रख पाते हो। अगर आप धैर्य खो देते हो तो अगर कोई मुसीबत नहीं आने वाली होती है, तब भी आपको वो मुसीबत की तरह दिखाई देती है। तो इससे हमने क्या सीखा कि विषम परिस्थितियों में हम धैर्य के साथ फैसले लेकर अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। ओम नमो बुद्धाय।